जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाज़ा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है तब से इस दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें मखसूस तरीका हयात समझाया और बताया गया कि इस तरह जिंदगी गुजार कर तुम लोग फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए उन पर अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए और वो आए और अपने मुकर्ररा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्ररा टाइम के बाद दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखिरत इख्तियार कर लिया। आज भी उन अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुबारका बनी नू इंसान को सीधी राह पर आने की तरगीब दे रहे हैं। सरज़मीन अरब पर कई अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी 5 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अंबिया अलैहिस्सलाम कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कब्रें किस शहर में वाक़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, जिनमें से एक हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों में से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान के इलाके गुजरात के शहर बड़ीला शरीफ में मौजूद है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है। इसी तरह गुजरांवाला एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र है। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, परिंदों और जिन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इस कब्र को हज़रत हाफिज शमसुद्दीन गैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और इस कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसील से बयान किया गया है। इसी कब्रिस्तान के अंदर एक और कब्र भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मंजूश अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह काफ़ी लंबी कब्र है और ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से थे और इस कब्र का हवाला भी अनवार शम्स किताब के अंदर मौजूद है। इसके बाद हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फ़लस्तीन में गुजारे और फिर अरब ममालिक से होते हुए सिंध के इलाके में पहुँचे। आपका मज़ार अक़दस गुजरात शहर से थोड़ा दूर शेख जुरानी के मुकाम पर वाक़े है। आपके मज़ार मुबारक पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इसके बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और इनकी कब्र पाकिस्तान के शहर जेलम में वाक़े है। हज़रत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन उम्र 536 साल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक काफिर थे जबकि 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और इसके आसपास और एशिया के हिस्से में दीन की तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक तकरीबन 75 फीट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। इन्हीं में से एक हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे।
اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت خام علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی اس سلطنت کا نام سلطنت کوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قد آور تھے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔